उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। विश्व दिव्यांग दिवस पर 4 और 5 दिसंबर को दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान करेगी भारत विकास परिषद व लायंस क्लब इंटरनेशनल। नारायण सेवा संस्थान के तर्ज पर अब भागलपुर में होगा नवजीवन कार्यक्रम के तहत दिव्यांगों का उपचार। अब दिव्यांग भी होंगे आत्मनिर्भर। 3 दिसंबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद भागलपुर तथा लायंस क्लब भागलपुर के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर नवजीवन आगामी 4 एवं 5 दिसंबर 2022 को मोती मातृ सेवा सदन नया बाजार भागलपुर में आयोजित किया जा रहा है। यह नवजीवन कार्यक्रम 21वीं सदी का बिहार दिव्यांगता मुक्त बिहार बनाने को लेकर किया जा रहा है। भारत विकास विकलांग पुनर्वास केंद्र एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर पटना से डॉक्टर तथा टेक्नीशियन की टीम कटे हुए हाथ तथा पैर की जांच कर उसका माप इस शिविर में लेगी। तत्पश्चात माप के अनुसार बने हुए कृत्रिम अंग का प्रत्यारोपण निश्चित किए गए अगली तिथि पर दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। कृत्रिम अंग आधुनिक तकनीक से बने होंगे जिससे दिव्यांग भी अपनी रोजमर्रा के काम आसानी से कर सके। शिविर में आए दिव्यांगजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। यह शिविर जन सहयोग से किया जा रहा है जिसमें आर्थिक सहयोग करने वालों को 80G के तहत इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष रतन संथालिया ने बताया कि भविष्य में भागलपुर तथा आसपास के जिला के जरूरतमंदों के लिए ऐसे और भी शिविर आयोजित किए जाएंगे तथा एक अस्थायी केंद्र स्थापित करने की भी योजना है। भारत विकास परिषद सेवा एवं संस्कार उन्मुख अराजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वयंसेवी संस्था है जो मानव जीवन के सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। दिव्यांगों के लिए यह कार्यक्रम नारायण सेवा संस्थान के तर्ज पर किया जा रहा है। साथ ही प्रेस वार्ता में बताया गया कि जितने भी दिव्यांग हैं उनके कृत्रिम अंगों को जर्मनी की मशीन के द्वारा तैयार किया जाएगा और वह आम लोगों की तरह काम कर सकेंगे। हमारा लक्ष्य है भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों से दिव्यांगता समाप्त करना। प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष रतन संथालिया, रविंद्र कुमार गुप्ता, ज्योतिपुंज मेहरोत्रा, जॉनी कुमार संथालिया, उज्जैन कुमार माल, मनीष अग्रवाल, अजीत जैन, विनोद अग्रवाल, मनोज शर्मा, प्रदीप जारान के अलावे मीडिया प्रभारी आलोक अग्रवाल मौजूद थे। दिव्यांगों के लिए मोती मातृ सेवा सदन में इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसमें दिव्यांगों का आधार कार्ड, फोटो और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। दिव्यांगों का उपचार 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में दिव्यांग के अंग का माप लिया जाएगा और दूसरे चरण में माप के अनुसार अगले निर्धारित तिथि को कृत्रिम उपकरण वितरण किया जाएगा। 2 परिवार के बीच आपसी विवाद में एक बच्चे की लाठी डंडे से पीट कर दी गई हत्या। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत खरीक थाना क्षेत्र में शनिवार के शाम बदमाशों ने एक बच्चे को लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान तुलसीपुर जमुनिया निवासी भुट्टो बैठा के 5 वर्षीय पुत्र अरमान बैठा के रूप में हुई है। मामले को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि खेलने के क्रम में मृतक बच्चे की मां सकीना खातून के पास ही सद्दाम बैठा और शमशेर बैठा की पत्नी शहनाज खातून व शमशेर बैठा की पत्नी सोनी खातून से विवाद हो गया, जिसके बाद शाम 4 बजे के करीब शमशेर और सद्दाम भुट्टो बैठा के घर जाकर उनकी पत्नी और बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने लगे। लाठी और डंडे से पिटाई होने के कारण बच्चे के सर में चोट लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं परिजनों ने आनंद फानंद में बच्चे को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में दाखिल कराया जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए
चिकित्सकों ने मायागंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और रास्ते में लाने के क्रम में अरमान की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक दोनों बदमाशों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि मामले में उक्त आरोपियों को किसी जनप्रतिनिधि द्वारा संरक्षण देने की बात भी सामने आ रही है। वहीं पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, जबकि दोनों बदमाश मौके से फरार हैं। प्रॉपर्टी डीलर का छठे दिन पुलिस प्रशासन द्वारा शव बरामद नहीं होने पर परिजन एवं ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर जमकर किया हंगामा, घंटों किया सड़क जाम। भागलपुर सुल्तानगंज के शाहबाद ब्राह्मण टोला के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर अमित झा के अपहरण होने के बाद एसपी बाबूराम ने प्रॉपर्टी डीलर अमित झा के हत्या की पुष्टि करने के बाद परिजनों को प्रॉपर्टी डीलर अमित झा का शव बरामद कर नहीं देने पर आज दोपहर 1 बजे परिजन एवं ग्रामीणों ने सुल्तानगंज थाना पहुंचकर प्रॉपर्टी डीलर अमित झा के शव बरामद की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा प्रॉपर्टी डीलर अमित झा का शव नहीं देने थाना के मुख्य गेट के समीप भागलपुर मुंगेर मुख्य मार्ग घंटों जाम करते हुए प्रॉपर्टी डीलर अमित झा के शव बरामद की मांग करते हुए थानाध्यक्ष लाल बहादुर मुर्दाबाद का नारा लगाया। इस दौरान परिजनों एवं ग्रामीणों ने कहा कि जब तक प्रॉपर्टी डीलर अमित झा का शव पुलिस प्रशासन द्वारा बरामद कर परिजनों को नहीं सौंपेंगे तब तक सड़क जाम रहेगा और कहा कि थानाध्यक्ष लाल बहादुर पर भरोसा नहीं है, पैसा लेकर अपराधियों का साथ देते हैं। इसके लिए जब तक भागलपुर के जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं एसपी बाबूराम नहीं पहुंचेंगे तब तक सड़क जाम रहेगा। वहीं सड़क जाम होने पर बाहर से आने वाले यात्रियों की लंबी गाड़ियों का तांता लगा रहा। यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा ना ही परिजनों को समझा पा रही है और ना ही प्रॉपर्टी डीलर अमित झा का शव बरामद कर परिजनों को अब तक दे पाई है। जब तक जिला प्रशासन के एसपी एवं जिला पदाधिकारी नहीं पहुंचेंगे तब तक सड़क जाम होने की बात कही जा रही है। इस दौरान हजारों ग्रामीणों मौजूद थे। जुआ खेलने का विरोध किया तो अपराधियों ने सरेआम युवक को मारी गोली। बरारी थाना क्षेत्र के सुर्खीकल मोहल्ले में जुआ खेलने का विरोध करने पर अपराधियों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना बरारी थाना क्षेत्र के सुर्खीकल मोहल्ले का है, जहां पर जुआ खेलने से मना किया तो अपराधियों ने गोली चला दी। अपराधियों ने 3 राउंड गोली फायरिंग की, जिसमें एक गोली युवक के पेट के समीप लगी है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बरारी थाना मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। घायल युवक की पुत्री ने बताया कि जुआरियों को जुआ खेलने से मना करने पर जुआरियों ने पिता को गोली मार दी। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक जुआरियों ने घायल युवक को कुछ रुपए मांगे थे, नहीं देने पर गोली चला दी। राष्ट्रीय कैडेट कोर का 75वां वर्षगांठ हुए कई कार्यक्रम आयोजित। भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा और दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर का आज 75वां वर्षगांठ मनाया गया। यह कार्यक्रम भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड अवस्थित वेशम में मनाया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन ब्रिगेडियर उदय जापानी ने दीप प्रज्वलन कर किया। उसके बाद रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस शिविर का उद्घाटन भी फीता काट कर ब्रिगेडियर उदय जावा नहीं किया। इस 75वें एनसीसी डे के उपलक्ष्य पर कई कॉलेज एवं विद्यालय के कैडेट कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्होंने रक्तदान शिविर में अपना योगदान दिया। वहीं एनसीसी के कैडेट्स ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान 23 बिहार बटालियन, 2 गर्ल्स बटालियन, 4 बिहार बटालियन और 3 सिग्नल कंपनी ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान ब्रिगेडियर उदय जावा के अलावे कर्नल प्रकाश जगदाले, कर्नल राजवीर सिंह, डिप्टी कमांडेंट विनोद शेखावत, कर्नल विनोद शेखावत, कर्नल लोहानी, कर्नल सुनील रावत, कर्नल सुभाष महत्व के अलावे दर्जनों पदाधिकारी एवं एनसीसी के कैडेट्स मौजूद थे। रब ने बना दी जोड़ी। बरसों से प्यार में तड़पने वाले जोड़े को थाना परिसर में थाना अध्यक्ष ने विवाद सूत्र में बांध कर किया एक। रब ने बना दी जोड़ी। सचमुच 2 प्रेमी युगल बरसों से अपने प्यार को पाने के लिए तड़प रहे थे और आज दोनों को परी ने सूत्र में बांधकर थाना अध्यक्ष ने दोनों को एक किया। ताज़ा मामला भागलपुर के बाईपास टीओपी थाना परिसर का है। बाईपास टीओपी थाना के मंदिर परिसर में विगत कई वर्षों से चल रहे प्रेम प्रसंग मामले में थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव के पहल पर जहां शादी कराई गई, वहीं किसी अनहोनी के मामले से भी लड़के लड़की को बड़ी सूझबूझ से बचाया गया।
दरअसल मामला बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरा चौकी का है, जहां विगत 3 वर्षों से चल रही प्रेम प्रसंग मामले को बिगड़ता देख टीओपी थाना ने शादी करवा दी। बताया जा रहा है कि गौराचक्की निवासी प्रेमी गुड्डू कुमार को गौराचक्की निवासी काजल कुमारी से प्यार हो गया था, जिसको लेकर लड़की के पिता द्वारा कहीं दूसरे जगह लड़की का शादी करवाया जा रहा था। लड़की को मालूम पड़ते ही प्रेमी को फोन लगाकर पूरी जानकारी दी गई। वहीं लड़की घर से निकलकर प्रेमी गुड्डू के पास पहुंची, जहां दोनों प्रेमी प्रेमिका बाईपास टीओपी थाना पहुंचकर आप बीती कहानी सुनाई। वहीं बाईपास टीओपी थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने दोनों परिवार को बुलाकर थाना के मंदिर में दोनों की रजामंदी से शादी रचा दी, जबकि उक्त शादी से लड़की के परिवार जहां नाखुश नजर आया, वहीं लड़का के परिवारों में खुशी का माहौल देखने को मिला। आंखों के सामने धो धो कर जल गई कार, थे कई लोग सवार। भागलपुर जिला के जगदीशपुर में एक कार में अचानक देखते ही देखते भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोगों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। जब तक लोग आग को बुझा पाते तब तक कार धो धो कर जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि कार पर सवार लोग किसी शादी समारोह में जा रहे थे, लेकिन जगदीशपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कार पर सवार लोग सामान लेकर किसी तरह आनन फानन में अपनी जान बचाकर उतरे। उसके बाद जगदीशपुर थाना परिसर में पानी की उपलब्धता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के ख्याल से कार को धक्का देकर थाना परिसर में घुसा दिया। फिर थाना परिसर में कार में लगी आग को बुझाया गया। इस घटना में किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा है, सभी सवार सुरक्षित हैं। भागलपुर के संदीप मिश्रा का संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड 2022 के लिए हुआ चयन। तिलकामांझी भागलपुर के मधुश्री कॉलोनी में रहने वाले संदीप मिश्रा का चयन संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड 2022 के लिए हुआ है। उन्हें इंडस्ट्रियल नॉलेज, साइंस एंड डिप्लोमेसी के क्षेत्र में विचार रखने और काम करने के लिए चुना गया। ये भागलपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए दुनिया भर से अभी तक मात्र 30 लोगों का ही चयन किया है, जिसमें इस वर्ष 6 लोगों का चयन हुआ और भारत से भागलपुर के रहने वाले संदीप मिश्रा का चयन हुआ। मधुश्री कॉलोनी स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संदीप मिश्रा ने बताया कि मेरा दायित्व होगा कि मैं यूएन सस्टेनेबिलिटी गोल 2030 को प्राप्त करने के लिए अपने देश और विश्व में जागरूकता फैलाऊं एवं सरकार व अंतर्राष्ट्रीय संस्था को सुझाव भी दूं। हाल ही में हुए जिनेवा समिट का जिक्र करते हुए संदीप ने बताया कि उन्होंने वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, मल्टीलिटरलिज्म, हेल्थ क्राइसिस, फूड क्राइसिस, युद्ध इत्यादि को साइंस डिप्लोमेसी के द्वारा कैसे सुलझाया जाए, इस पर अपना विचार रखा था। संदीप का मानना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का अब सही वक्त आ चुका है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभाशील युवा एवं युवतियों की कमी नहीं, उनके लिए पर्याप्त अवसर मुहैया कराने की आवश्यकता है। ज्ञात हो कि संदीप मिश्रा पेशे से इंजीनियर हैं और 1 दशक से फ्रांस में ही रहते हैं। इन्होंने फ्रांस स्थित ग्रेनेवल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्मार्ट ग्रिड एवं बिल्डिंग विषय से मास्टर की पढ़ाई की है। जगतपुर झील कठिन डगर है पर्यटन की, कहीं रूठ न जाए मेहमान पक्षी। जाड़े का मौसम प्रारंभ होते ही जगतपुर झील में मेहमान पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। पक्षियों का कलरव और अटखेलिया यहाँ के वातावरण में चार चांद लगा रहा है। इलाके के लोग भी अनदेखे अनकहे जीवों को देखकर आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। 121 एकड़ में फैले इस झील आने जाने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन झील की दुर्दशा को देखकर आशंका है कि यहाँ की खूबसूरती का सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। पर्यटन की बात तो दूर, अगर यहाँ साफ सफाई और झील के संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब मेहमान पक्षी यहाँ की व्यवस्था से आहत हो यहाँ आना बंद कर दे। इलाके के पर्यावरणविद भी पिछले दिनों यह आशंका व्यक्त कर चुके हैं। जगतपुर का पूरा झील जलकुंभी और जलीय पौधों से भरा पड़ा है। विगत वर्षों से झील की ऐसी ही स्थिति नहीं थी, लेकिन इन दिनों जलकुंभी की समस्या पर पर्यावरणविद आशंकित है। कहा जा रहा है कि जलकुंभी रहने से पक्षियों को अपने भोजन तलाश करने में कठिनाई हो रही है और पक्षियों के लायक कहीं भी अनुकूल माहौल तभी होता है जब भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाए।
झील में कई जगहों पर गाद अत्यधिक हो रहा है, जिससे यह झील कई स्थलों पर अभी ही सूखने लगा है। यहाँ पर झील को सम्यक आकार देकर विभिन्न स्थलों पर झील की खुदाई करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह जल्द ही अपने अस्तित्व को खो देगा। 121 एकड़ में फैले इस झील की ज्यादातर जमीन रैयती है। नवगछिया अंचल द्वारा किए गए सर्वे में अलग अलग जगहों पर 79 एकड़ 46 डिसमिल जमीन खतियानी रैयती है। 18 एकड़ 60 डिसमिल जमीन बाद बिहार सरकार है। 7 एकड़ 39 डिसमिल जमीन भूदान समिति की है, जबकि 4 एकड़ 35 डिसमिल जमीन भूहदबंदी में पर्चे वाली जमीन है। सड़क के ठीक बगल वाली झील की जमीन रैयती है और सरकारी जमीन बीच में है। ऐसी स्थिति में सम्यक रूप से 121 एकड़ झील पर विकास कार्य करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष झील के सौंदर्यीकरण के लिए मनरेगा द्वारा कार्य कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद ही झील में पानी का स्तर बढ़ गया और काम बंद करना पड़ा। जब काम बंद किया गया था उस वक्त तक 10% कार्य भी पूर्ण नहीं हो सका था। मनरेगा द्वारा 4 एकड़ में पोखर खुदाई, बांध निर्माण और पौधारोपण का कार्य किया जाना था। जगतपुर झील सूबे के पर्यावरणविदों के लिए विगत 5 वर्षों से आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर जाड़े के मौसम में 150 से अधिक पक्षियों का आगमन होता है। इनमें बड़ी संख्या में पक्षी हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ आते हैं, तो कुछ दुर्लभ पक्षी भी यहाँ देखे जाते हैं। इस मौसम में नॉर्दर्न सोबलर, गढ़वाल डक, कॉमन पोचार्ड, कॉमन डक, कॉमन टील, पिनटेल डक, लालसर जैसे पक्षी सहजता से देखे जा सकते हैं। पिछले दिनों वन विभाग द्वारा जगतपुर झील के संरक्षण और संवर्धन के लिए इको विकास समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव को बनाया गया। इस समिति के सचिव वन विभाग के फॉरेस्टर होते हैं। वन विभाग द्वारा अब तक करीब 1000 पौधे लगाए गए हैं, जबकि निरंतर यहाँ पर विभाग के पदाधिकारी पक्षियों का सर्वे करने पहुंचते हैं। मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा कि 4 एकड़ में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा था। कार्य की प्रगति 10% है। जलस्तर बढ़ जाने के कारण कार्य को बंद करना पड़ा। जलस्तर घटते ही पुनः कार्य प्रारंभ किया जाएगा। नवगछिया के वन क्षेत्र पदाधिकारी पृथ्वीनाथ सिंह ने कहा कि वन लगातार झील के संरक्षण और संवर्धन का कार्य कर रहा है। जिले के वरीय पदाधिकारियों के निर्देशन में लगातार आने वाले पक्षियों का सर्वे किया जा रहा है और ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने का कार्य भी किया जा रहा है। नवगठित इको विकास समिति के अध्यक्ष जगतपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार ने कहा कि झील के विकास के लिए सम्यक राशि की जरूरत है, जिससे खुदाई, मेड़ निर्माण, पौधारोपण और अन्य कार्य किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिस जमीन को सरकारी घोषित किया गया है उस जमीन पर अभी भी कब्जाधारी दावा कर रहे हैं। इस कारण विकास कार्य में भी अड़चन है, लेकिन पक्षियों का शिकार न हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। इस झील के सम्यक विकास के बाद ही यह पर्यटन के लायक होगा।